स्टूडेंट्स, एमपीटीईटी और सीटेट में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ विकास की 3 अवस्थाएं, ये इस वीडियो लेक्चर में हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी क्लास, जहां आपको एमपीटीईटी, सीटेट, रीट, डीएलएड, बीएड इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जी हां, यहां पर आपको एमपीटीईटी और सीटेट का पूरा कोर्स मिलेगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे पेडागोजी यानी कि बाल विकास का जो है, बाल विकास यानी चाइल्ड पेडागोजी के विषय, जिसमें हम विकास की अवधारणा की बात कर रहे थे और जिसमें हम विकास को पढ़ रहे हैं। यहां पर तो हम यहां पर वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए है, तो दोनों जरूर देखें। साथ ही साथ हम बात करें विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होती हैं बच्चों में, वो सब हम यहां डिटेल में देखने वाले हैं। जी हां, एक एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में हिंदी इंग्लिश सब कुछ समझेंगे बहुत डिटेल में। सीटेट, रीट, एमपीटीईटी, सबसे ज्यादा सीटीटी और एमपीटीईटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे वीडियोस। तो आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो के एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले। सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से पूछ सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊं जो प्रीवियस ईयर पूछे भी गए थे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना है। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट्स को नहीं देखा अभी तक, विकास की अवधारणा, विकास की बहुत सारी जो चीजें आपने नहीं देखी, तो उन वीडियो लेक्चर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बाल विकास की, सीटेट, एमपीटीईटी की, वो पूरा मिल जाएगा। इस चैनल पर एमपीटीईटी का पूरा सिलेबस, सीटेट का पूरा सिलेबस अपलोड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री कोर्स रहेगा। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी और लाइव क्लासेस का भी ज्वाइन करने का कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द से जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाना है। अभी आने वाले नवंबर महीने से, दिवाली के बाद, हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे साथ ही साथ। और नोट्स है डिटेल में, बहुत डिटेल में नोट्स बने हुए हैं। नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिलेगा, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने पर छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, उसके बाद देखो, ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। What are the factors responsible for growth and development? अगर किसी बालक का विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण क्या है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। तो ये जो कारक होते हैं, जो कारण होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट। तो यहां से सीटीईटी के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और एमपीटीईटी का तो फेवरेट टॉपिक है, यहां से बड़े सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, बाल विकास से तो बड़े बड़े सवाल आते हैं यहां से। तो हम बात करेंगे यहां पर एमपीटीईटी, सीटेट और रीट में भी पूछा जाता है, रीट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आप डीएड या बीएड कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है, वो भी सवाल यहां से आता है। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपके सामने 7 फैक्टर्स लिखे हैं। यहां पर 7 फैक्टर्स जो हैं, 7 कारक जो हैं रिस्पांसिबल है। फॉर एग्जांपल यहां पर पहला है पोषण, न्यूट्रिशन, वृद्धि, ग्रोथ, वंशानुगत, हेरिडिटी, लिंग, जेंडर, वातावरण, इन्वायरमेंट, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और शारीरिक क्रिया, फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सारे जो हैं, यही कारण जो है, इनके वजह से किसी भी बालक का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं डिटेल में, आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। देखिए, जब कोई बालक अपने अवस्था से बड़ा होता है, जिस भी अवस्था में हो, मान लीजिए कोई बालक है जो चौथी कक्षा में पढ़ रहा है। अब वो चौथी कक्षा में पढ़ रहा है तो उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट बहुत छोटी है। वो 5वीं कक्षा में चला गया, पास होकर 1 साल हो गए, 6वीं कक्षा में चला गया, 2 साल हो गए, लेकिन उसका हाइट जो है, लंबाई उतना ही है, बढ़ नहीं रहा है। उसका जो शरीर है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, वो मांसपेशियां नहीं आ रही हैं। तो कहने का मतलब है उसका जो वृद्धि है रुक गया है। अब उसका दिमाग का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमें जानना होगा। अगर वो बार बार फेल हो रहा है किसी कक्षा में, मतलब उसके दिमागी विकास हो नहीं रहा है, मानसिक विकास हो नहीं रहा है, तो उसका विकास भी रुक गया है, साथ ही साथ उसके शरीर की वृद्धि भी रुक गई है। तो वृद्धि को प्रभावित किया है, वृद्धि को रोक दिया है किसने। क्या होगा कि वृद्धि रुक गई, क्या नहीं होगा तो विकास होगा, है ना, ये हमें जानना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण यानी कि हम जो खाना खाते हैं, बालक को जो खाना मिलता है, जो भोजन मिलता है, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट जो दिया जाता है, उसमें सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स होने चाहिए, सभी तरह के खनिज लवण होने चाहिए, उसमें जितने भी विटामिन होते हैं होने चाहिए। अक्सर हम छोटे बच्चों को कहते हैं भाई सब्जियां खाओ, है ना, दाल पियो, दूध दही खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, ये सब कहते हैं। तो बालक जो है इन सबको खाने से मना करते हैं, सब्जियां तो बिल्कुल नहीं खाते, अक्सर आपने देखा होगा, है ना। तो इसीलिए टीवी पे इतना ऐड दिखाता है, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, जीत की तैयारी, ये वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब दिखाते हैं। तो ये सब
जरूरी नहीं है, जरूरी है बच्चों को सब्जियां खिलाना, हरी सब्जियां, ताकि वो हरी सब्जी खाएगा तो उसके अंदर विटामिन आएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बालक घर से बाहर ही नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसको भाई धूप तो नहीं मिलेगी, यानी विटामिन डी नहीं मिलेगा। अब विटामिन डी नहीं मिलेगा तो भाई उसको शरीर से विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उसको चमड़ी का कोई रोग हो सकता है, विटामिन डी की कमी से उसको कोई बीमारी हो सकती है, या उसकी वृद्धि रुक जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी बालक को, अगर कोई बालक दूध नहीं पीता है, अंडे नहीं खाता है, तो उसको कैल्शियम नहीं मिलेगा। और अगर उस बालक को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो कैल्शियम की वजह से क्या होगा, उस बालक की हड्डियां कमजोर होंगी, उस बालक का हो सकता है हाइट ना बढ़े, उसकी लंबाई ना बढ़े, तो वृद्धि रुक गई। तो अगर उसको पूरा पोषण आहार यानी कि पूरा पोषण आहार नहीं मिलेगा तो बालक का जो वृद्धि है, विकास जो है प्रभावित हो सकता है। अगर किसी बालक की हालत, हाइट जो है नहीं बढ़ रही है, उसका हालत अच्छा डेवलप नहीं हो रहा है, पतला ही है, तो भी हम बताएंगे कि भाई उसका विकास नहीं हो रहा है। तो पोषण बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है, पोषण एक बहुत बड़ा कारण है वृद्धि और विकास में फर्क लाने में। पोषण रहेगा तो वृद्धि विकास होगा, पोषण नहीं रहेगा तो वृद्धि विकास नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। There will be no development, no growth in absence of nutrition. Nutrition is a must. Nutrition is required. A balance that is required. Proper food, proper nutrition, proper vitamins and minerals which are necessary for our body's growth is necessary. है ना, तो ये मिलने ही चाहिए, जो हमारे शरीर को बहुत ग्रोथ करने के लिए जरूरी है वो चाहिए ही चाहिए। तो ये ध्यान रख लीजिए, पहला क्या है, पोषण। पोषण रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, संतुलित आहार तो होगा। अक्सर आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं, गरीब मजदूर होते हैं, माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, तो उनके जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, वो बड़े पतले सूखे, एकदम हड्डियां दिखती है, उनकी पसलियां दिखती हैं, वैसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मजदूर बेटा जो होता है वो 2 टाइम का रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाता है। वो अपने बच्चों को फ्रूट्स, फल फूल नहीं खिला पाता, ड्राई फ्रूट्स, मेवा ये सब नहीं खिला पाता, दूध नहीं पिला पाते बच्चों को, बच्चों के लिए दूध दही मक्खन ऐसा कुछ नहीं ला पाते। तो बच्चे जो है बेचारे सूखी रोटी खाकर या फिर चावल पानी ऐसा कुछ, नमक चावल ऐसा कुछ खाकर वो जिंदा रहते हैं, तो उनको पूरा पोषण नहीं मिलता है, उनमें विटामिन की कमी होती है। इस कारण से वो बच्चे पतले दुबले सूखे, उनका दिमाग भी कम चलता है, या फिर फिजिकली कमजोर भी हो जाते हैं शुरू में ना। तो ये देखने मिलता है अक्सर। तो पोषण जो है बहुत जरूरी चीज है। दूसरा पार्ट है, दूसरा वृद्धि, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, मतलब बढ़ना। भाई हमारा शरीर तभी बढ़ेगा जब हमारे शरीर को सारा आहार मिलेगा। हम खाना खाते हैं, खाना खाने में हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो हमारी हड्डियां कैसे मजबूत होगी। हम खाना खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर पर मांस कैसे आएगा। मांस जो बनता है, मसल जो बनते हैं, आप देखते हैं जितने भी बॉडी बिल्डर जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन लेते हैं अलग से, क्योंकि भाई इनको बॉडी में कसरत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी बॉडी फुलनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए अच्छा। तो कैसे होगा? प्रोटीन से होगा। तो खाने में प्रोटीन शामिल करना चाहिए, जिसमें मटन, मछली, मांस ये सब खाया जाता है। मीट जो है अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। लेकिन अगर बात करें वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सोर्स, तो सबसे अच्छा है दाल। जी हाँ, पल्सेस, पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन। और गरीब आदमी का मीट भी बोलते हैं, इसे पुअर मैंस मीट कहते हैं दाल को, पल्सेस को। पल्सेस आर नोन एज द पुअर मैंस मीट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए होता है। तो वृद्धि के लिए सब चीजें जरूरी है। भाई तीसरा, वंश वृद्धि जो कभी होगी, जब अगर वृद्धि होगी तो ही विकास होगा। हमने भी देख सकते हैं, मान लीजिए कोई बालक जो है उसका शरीर नहीं बढ़ रहा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, उसके हाथ पैर बड़े नहीं हो रहे, लेकिन वो चौथी से पांचवी में पहुंच गया, पांचवी से छठी में पहुंच गया, लेकिन उसकी हाइट छोटी रहेगी। अक्सर कक्षा में आपने देखा होगा कुछ बालक अपने आयु के अनुसार विकास नहीं कर पाते, उनका ग्रोथ नहीं होता। तो वृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है। वृद्धि तो एक विकास का ही एक चरण है ना, हम पहले भी जान चुके, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में सुना है हमने, पढ़ा है, समझा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल पे पूरा मिल जाएगा, पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला है वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटरी, यानी हेरिडिटी, मतलब अगर माँ बाप के वंश में खानदानी निशानी होते ना, जैसे किसी को आपने देखा होगा, किसी के पिताजी के बाल आगे के उड़ जाते हैं तो उसके भी बाल आगे के उड़ जाते हैं, उनके दादाजी के भी ऐसा खानदान में चला आता है। उनके दादाजी लंबी हाइट के थे, पिताजी भी लंबी हाइट के हैं, बच्चा भी लंबी हाइट का है ना। तो ये जो वंशानुगत होता है ये हेरिडिटरी है, ये हेरिडिटी है। मतलब भाई ये वंश से, एक वंश से दूसरे वंश में, जीन्स में आता है, डीएनए में रहता है, ना। पिताजी को अगर वो गुण है तो बेटे में भी वो गुण आने ही आने हैं, दादाजी में वो गुण थे तो भी बेटे में आ जाते हैं वो गुण। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो अगर वंशानुगत किसी को प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, ग्रोथ है, मान लो कई बार ऐसा होता है कि होशियार माँ बाप के बच्चे भी होशियार ही निकलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि भाई उनके अंदर जीन उन्हीं का होता है ना। तो वंशानुगत है। वंशानुगत यानी कि जो हेरिडिटी है ये भी ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को असर डालता है, उस पर फर्क पड़ता है। अगर वंशानुगत यानी माँ बाप अगर अच्छे होशियार है तो बच्चे भी होशियार होते हैं। माँ बाप अगर मान लीजिए होशियार नहीं थे, मंद बुद्धि थे थोड़े से, उतना भी होशियार नहीं थे पढ़ने में, तो ज्यादा चांसेस है कि बच्चे भी उनके क्या होंगे, कि उनके वैसे ही वो मंद बुद्धि होंगे, पढ़ने में कम होशियार होंगे, ठीक है।
उसके बाद है लिंग जेंडर। भाई जेंडर भी तो असर डालता है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। जी हाँ, अक्सर आप देखोगे लड़कों को और लड़कियों में फर्क देखोगे तो लड़कियां जो है वो जल्दी यौन अवस्था पे आ जाती है, प्यूबर्टी की एज उनकी जल्दी आ जाती है, जबकि लड़कों की थोड़ा समय से आती है। ठीक है, लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, लड़के थोड़े देर से बड़े होते हैं। या कुछ लड़कों में आप देखते हो जल्दी से उनको दाढ़ी मूछ आ जाती है, कक्षा में भी 10वीं में ही है, 9वीं में ही है, 11वीं में पढ़ रहे और दाढ़ी मूछ अच्छी से आ गई है, तो उनका जो आवाज भारी हो जाता है, एडम एप्पल जो बड़ा हो जाता है ना। तो आप देखते हो कि जो चीजें होती हैं, जेंडर लिंग जो है वो असर डालता है एक पर्टिकुलर लिंग के, यानी पर्टिकुलर जेंडर के। मान लीजिए पुल्लिंग है तो उसका ग्रोथ किस प्रकार हो रहा है, स्त्रीलिंग है मान लीजिए जेंडर फीमेल है तो उसका कैसा ग्रोथ हो रहा है, तो ये असर डालता है बहुत ज्यादा वृद्धि और विकास में। उसके बाद भाई वातावरण। वातावरण मतलब भाई इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है। तो वातावरण तो हम जानते हैं हमारे चारों ओर जो चीजें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। जी हाँ, हमारे चारों ओर जो चीजें उन्हें हम वातावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट जो होता है भाई उसका भी असर है। अगर कोई जंगलों में रहेगा, कोई पहाड़ों में रहेगा, कोई पहाड़ी पर रहता है तो देखना आप कैसे रहेंगे। आप देखोगे कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, आप उनका शरीर देखना, सभी लोग गोरे सफेद होते हैं। जबकि आप साउथ में चले जाओ या गर्म इलाकों में चले जाओ, रेगिस्तान वगैरह में, तो वहां आपको मिल जाएंगे लोग थोड़े से अलग ही स्किन कलर वाले। या कुछ ऐसे लोग जो नागालैंड हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनकी आपको आंखें ऐसे बड़ी दिखेंगी या छोटी दिखेंगी, आपको ऐसे चेहरा गोल दिखेगा, थोड़ी सी हाइट उनकी कम होती है क्योंकि वो पहाड़ों पर रहते हैं। ठीक है, तो वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे वृद्धि और विकास में, किस वातावरण में हम रह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां पूरा प्रदूषण है, चारों तरफ प्रदूषण है, धूल मिट्टी है, तो बालक का स्वास्थ्य बार बार खराब होगा, उसके वृद्धि में, उसके विकास में, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ेगा। ठीक, उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी शरीर के अंदर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जहां से हमें बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें ग्रोथ में मदद करते हैं, उससे भी वृद्धि और विकास में फर्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भाई पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे यहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में से अगर कोई ग्रंथि, उस ग्रंथि में से जो भी जूस निकलता है, जो भी हार्मोन निकलता है वो नहीं निकलेगा तो हमारा खाना अच्छे से नहीं पचेगा, हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है ठीक से वो नहीं हो पाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे बॉडी में WBC जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो बनना बंद हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाएगी, बीमारियों से हम लड़ नहीं पाएंगे, है ना, डिजीज से, बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता कम हो जाएगी। तो हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं अगर वो ठीक से काम कर रही हैं तो हम बहुत अच्छे से वृद्धि और विकास की ओर बढ़ेंगे, और वो काम नहीं कर रही हैं तो हमारा विकास रुक भी सकता है। तो विकास को प्रभावित करने के लिए, वृद्धि को प्रभावित करने के लिए, फॉर द इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंडोक्राइन glands played also major role, they are also played a major factor, these are the major factor। endocrine glands एक major factor होती हैं, एक प्रमुख कारक होती हैं जिसकी वजह से वृद्धि और विकास में भाई प्रभाव पड़ता है, वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद है शारीरिक क्रिया यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या भाई, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो खेल कूद में मन नहीं लगता, घर में चुपचाप शांत पड़े रहते हैं, तो आप देखेंगे उन बालकों को वो कमजोर हैं, उनको बहुत पतले दुबले आपको मिलेंगे, बहुत कमजोर रहते हैं, आलसी, है ना, किसी भी काम में तेज तर्रार नहीं होते। बल्कि जो बालक खेलने जाता है, शारीरिक क्रिया करता है, फिजिकल एक्टिविटीज, भले लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, खूब शारीरिक मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो वो बहुत ही एक्टिव होगा, फटाफट उठ जाता होगा हर काम में ज्यादा आलसी नहीं करता होगा, वो तेज तर्रार होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों का शरीर विकास बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो कारक है, पोषण, न्यूट्रिशन, वृद्धि, ग्रोथ, वंशानुगत, हेरिडिटी, लिंग, जेंडर, वातावरण, इन्वायरमेंट, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और शारीरिक क्रिया यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये जो फैक्टर्स है, ये जो तत्व हैं, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फैक्टर जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन्हीं के लिए। ठीक है, तो ये 7 फैक्टर्स, ये 7 चीजें जो है ये किसी भी बालक के, किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास पर फर्क डालती हैं, इनके होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिए। अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। जनरली आप सब हम जानते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं होती है 3 होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इतना तो हम सब जानते हैं, आप और मैं सब जानते हैं कि विकास की जनरली कितनी अवस्थाएं होती है भाई, 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये सब हम जानते हैं भाई, ये अवस्थाएं तो होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इनको सब हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी होती हैं कि इसके बाद ही कुछ और अवस्थाएं होती हैं, तो उनको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन मुख्यतः जो होता है, मेनली जो 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेजेस देयर आर, जो डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज इन्फेंसी स्टेज, सेकंड वन इज चाइल्डहुड स्टेज, द थर्ड वन इज एडोलसेंस स्टेज, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और
किशोर अवस्था जो होती है, अब किस ईयर से किस वर्ष से लेके किस वर्ष तक रहती है, ये भी मायने रखता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा जो टॉपिक है यहां से बार बार सवाल सीटीईटी में पूछा जाता है। सीटीईटी में सवाल पूछा था कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती है मुख्यतः, तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं भाई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था होता है। इसमें फिर आगे चल के प्रौढ़ अवस्था, युवा प्रौढ़ अवस्था ऐसे भी आते हैं, तो सब टाइप्स है, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, यहां सवाल पूछा था कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन से हैं, तो 3 ऑप्शन दे दिया था, पोषण, वृद्धि, वंशानुगत और इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन था। तो भाई टिक करना था कौन सा, उसमें इनमें से सभी, ऐसा था ऑप्शन, इनमें से सभी। तो हम कौन सा चौथा टिक करते हैं, इनमें से सभी, तीनों आंसर सही थे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न सीटेट में और एमपीटेट में पूछा था। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया डिटेल में। अभी इसके बाद हम लाएंगे एक ऐसा वीडियो लेक्चर जिसमें हम विकास की जो अवस्थाएं होती हैं पूरी, उन सभी अवस्थाओं के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। जी हाँ, विकास की अवस्थाओं के बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी होती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, आने वाला वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देंगे तो वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी, आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स फ्री होंगे और लाइव क्लासेस डेली शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, डेली की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं नवंबर महीने से। तो आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब किया हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए भाई। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगने वाला, पूरा लाइव क्लास भी फ्री होगा, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी फ्री होंगे आपको। जी हाँ, और डिटेल नोट्स चाहते हैं आप तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अन्य वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर सब मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमें अन्य सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।